कभी रात के घने अंधेरे में किसी सुनसान जंगल से गुजरते हुए एक अजीब सी आहट, एक ऐसी गूंज जो सदियों पुरानी लगती हो। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है? कहते हैं कि ये गूंज उसी की है, महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जो आज भी, हाँ, आज भी जिंदा है। एक ऐसा योद्धा जो ना जी सकता है ना मर सकता है। सोचिए, अमरता जिसे सब वरदान मानते हैं किसी के लिए सबसे भयानक सजा बन जाए। एक ऐसा ही शापित अमर योद्धा है जिसका नाम है अश्वत्थामा। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। आखिर ये महान योद्धा कौन था और कैसे कैसे इसका पतन हुआ कि वो एक शापित अमर बन गया। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। और हाँ, वो जन्म से ही कोई आम बच्चा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसके माथे पर जन्म से ही जड़ी एक दिव्य मणि। सोचिए, एक ऐसी मणि जो उसे बेहिसाब ताकत देती थी, हर खतरे से बचाती थी, और तो और उसे कभी कोई बीमारी भी नहीं हो सकती थी। पर इतनी शक्ति के बावजूद एक अजीब बात थी। अश्वत्थामा का बचपन बहुत गरीबी और मुश्किलों में बीता, और इसी संघर्ष ने, इसी कमी ने उसके दिल में धीरे धीरे गुस्सा और अहंकार भरना शुरू कर दिया। और फिर आया महाभारत का महायुद्ध, वो मोड़ जहां से कहानी ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये सब शुरू हुआ एक धोखे से। युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। और क्या लड़ा था! अपने दिव्य हथियारों के साथ वो एक ऐसा योद्धा था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन असली मुश्किल थे उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य। वो तो अजेय थे, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था। तो पांडवों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, धोखे से भरी चाल चली। उन्होंने एक अफवाह फैलाई, सिर्फ एक अफवाह, एक ऐसा झूठ जिसने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। वो झूठ था अश्वत्थामा हतो हतः, मतलब अश्वत्थामा मारा गया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य अंदर से टूट गए। उन्होंने दुख में अपने हथियार नीचे रख दिए, और बस उसी पल जब वो निहत्थे थे, उनका वध कर दिया गया। और इसी एक पल ने अश्वत्थामा की पूरी दुनिया बदल दी। इसके बाद जो हुआ उसे महाभारत का सबसे काला अध्याय माना जाता है। एक अंधेरी रात, एक ऐसा बदला और एक ऐसा अधर्म जिसने सारी हदें पार कर दी। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसके पिता की मौत एक धोखे का नतीजा थी, तो उसके अंदर का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उस गुस्से ने उसकी आत्मा को पूरी तरह अंधेरे में डुबो दिया। बदले की आग में अंधा होकर अश्वत्थामा ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप में घुसा और वहां सो रहे मासूम बच्चों को मार डाला। ये युद्ध नहीं था, ये नरसंहार था। उसने धर्म की हर एक सीमा को लांघ दिया था। और इतने बड़े अधर्म का नतीजा भी उतना ही भयानक होना था। अब बारी थी उस श्राप की जो उसे हमेशा हमेशा के लिए सजा देने वाला था। जब श्री कृष्ण को इस घिनौने काम के बारे में पता चला, तो उन्होंने अश्वत्थामा का सामना किया और फिर उसे वो श्राप दिया जो आज तक गूंजता है। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, पर तुम्हें कभी शांति भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे शरीर पर जो घाव हैं वो कभी नहीं भरेंगे, और तुम हमेशा अकेले इस दर्द के साथ जीने के लिए मजबूर होगे। और इस श्राप पर मोहर लगाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बलपूर्वक उसके माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली। उसकी सारी शक्ति चली गई और माथे पर रह गया एक ऐसा घाव जो आज भी रिश्ता है और जो कभी नहीं भरेगा। तो उस दिन के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ? यहीं से ये कहानी इतिहास से निकलकर एक रहस्य बन जाती है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी जिंदा है। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही का वही है। आखिर उस शापित योद्धा का हुआ क्या? क्या वो सिर्फ किताबों में रह गया या सच में आज भी कहीं है? और हैरानी की बात यह है कि आज भी भारत के अलग अलग कोनों से उसे देखे जाने की खबरें आती हैं। कोई कहता है उसे मध्य प्रदेश के घने जंगलों में देखा है, तो कोई हिमालय की बर्फीली चोटियों पर। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो चुपचाप किसी मंदिर में आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? अश्वत्थामा की कहानी असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बताती है
कि गुस्से और बदले का रास्ता, अधर्म का रास्ता, उसका अंत हमेशा हमेशा दर्द और पीड़ा में ही होता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक, या सचमुच एक अमर योद्धा आज भी हमारी ही दुनिया में कहीं भटक रहा है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।